हेलो ट्विंसो। बहुत दिनों के बाद मैं हिंदी में वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अभी मैंने हाल ही में 2 वीडियो अपलोड किए जो इंग्लिश में है, आप उसको ऑटो ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। आज का ये वीडियो मुझे अभी ये चैनल मैसेज कहिए या फिर इंट्यूशन कहिए कि जो मेरे खुद के लिए मुझे खुद की जर्नी के लिए आया, जो मैं शायद फील करती हूँ कि बहुत से ऐसे डिवाइन फेमिनिन हैं उनके लिए भी रिलेट करेगा कि हम एज ए डिवाइन फेमिनिन काफ़ी काम करते आ रहे हैं, इनर वर्क करते आ रहे हैं, काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। ठीक है। और ये इनर वर्क को हमने मानो नौकरी की तरह समझ लिया कि करना ही है, बट हम ये भूल जाते हैं कि ये जर्नी सिर्फ हमारी नहीं है, ये जर्नी दोनों की है। ओके। आप बोलोगे कि मैं तो कुछ और ही बता रहे, सब लोग कहते हैं कि खुद की हीलिंग पे फोकस करो। यस, खुद की हीलिंग पे फोकस करो। इनर वर्क करना है लेकिन खुद के लिए, यूनियन के लिए नहीं। क्योंकि यूनियन करना सिर्फ आपके अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी फेमिनाइन इनर वर्क कर रही है, करती आ रही है, साधना कर रही है, उन्होंने हमारी ज़िंदगी जीना छोड़ दिया है। मतलब वो 24/7 ट्विन के लिए सोच रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ से रीडिंग कर रही है, कितने वर्कशॉप्स अटेंड कर रही है, मिरर एक्सरसाइज, ये वो कुछ हुआ मिरर एक्सरसाइज, अच्छा मेरे ट्विन ने मुझे रिस्पेक्ट किया, मिरर एक्सरसाइज। हर चीज़ मिरर एक्सरसाइज नहीं है, समझने की कोशिश करो। वो भी एक सोल है, भले आप ही के एनर्जी का एक हिस्सा है, लेकिन उसका एक एग्जिस्टेंस है इन दिस ह्यूमन लाइफ। तो उसकी भी एक फ्री विल है। जो लेसन आपने 5 महीने में कर लिया है या जो इनर वर्क आपने 5 साल में कर लिया है, वो भी 5 साल में ही करिए, ज़रूरी नहीं है। और इससे आता है फ्रस्ट्रेशन, इससे आता है दुख, पेन, डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि आप हैं जो पूरा 100% लोड उठा के चल रही है इस जर्नी का। तो क्योंकि आपने पूरा 100% लोड खुद ही उठा लिया, तो फिर मस्कुलाइन के लिए करने के लिए बचा ही क्या है? आपने उन्हीं का काम भी खुद ही कर रहे हो, आपने भगवान का काम भी खुद ही कर रहे हो, अपनी यूनिवर्स का काम भी खुद ही कर रहे हो। तो क्या हो जाता है ना, एक पॉइंट के बाद आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि ये जो आपने इनर वर्क किया है, सारा कुछ आपका नेगेटिव वे में चलने लगेगा। क्योंकि बहुत सारा इनर वर्क, बहुत सारी सैक्रिफाइस करने के बाद आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद मेरे ट्विन मुझे नहीं मिला, वो अभी भी थर्ड पार्टी के साथ है, वो अभी भी मुझे चूज़ नहीं कर रहा, अभी भी वो एंजॉय कर रहा है, मैंने इतने सारे सैक्रिफाइस कर दिए, मैंने शादी नहीं की एंड ऑल। तो इससे ना ग्रजेस आने लगेंगे आपके मन के अंदर, विश्वास उठने लगेगा जर्नी के ऊपर से, और ये जो अपनी साधना की, इनर वर्क किया है, वो सारा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं सबको कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको अग्री करेंगे या उनको शायद सही लगे, बट मैं चाहती हूँ कि सारी फेमिनाइज रेस्ट करें अभी, लिटरली रेस्ट करें, रोक दो थोड़ी देर के लिए इनर वर्क, खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए अच्छी चीज़ें करना सीखो। ठीक है। ये दिन रात ट्विन फ्लेम्स के मेडिटेशंस करना, यूनियन के लिए अफर्मेशंस करना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत करो कि खुद को भूल जाओ। खुद की हेल्थ की टेक केयर करो। अभी कुछ दिनों के लिए भूल जाओ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अपनी हेल्थ जो आप बहुत दिनों से इग्नोर कर रहे हो, मैं मुझे खुद को फील हो रहा है क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी डिटोरेट हुई है, तो हेल्थ को फोकस करो। ओके। ऐसी कोई चीज़ जो आप बहुत सालों से करना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से, या फिर आप खुद नहीं चाहते कि इतने सारे पैसे, जैसे कि कोई आप ड्रेस लेना चाहते हो, कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो, कुछ आप अपने लिए अच्छे दिखने के लिए कुछ करना चाहते हो, तो उसके ऊपर पैसे खर्च करो, अपने ऊपर कुछ करो। भूल जाओ कि आप जर्नी में हो, भूल जाओ ये जो आपने इतना बड़ा बोझ उठा के रखा है ना कि मैं फेमिनाइन हूँ, मुझे ये सब कुछ करना नहीं। वो मस्कुलाइन है, उसको शिव का मस्कुलाइन का अंश कहा गया है, तो उसके अंदर भी वो कैपेसिटी है कि, लेकिन आपने ही पूरा भार उठा लिया तो वो करेगा क्या? ठीक है। तो अभी क्या कहना है सबको कि डियर यूनिवर्स, मुझे नहीं पता मैंने कितना इनर वर्क किया है, लेकिन अभी मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, और ये जो भार है जर्नी का आगे लेके जाने का, मैं आपको और मेरे डिवाइन मस्कुलाइन को सौंपती हूँ। और फिर देखिए क्या होता है, फिर देखिए क्या होता है, और मुझे बताइए। क्योंकि क्या हो रहा है ना, सारी फेमिनाइज अभी थक चुकी है, कलेक्टिवली कलेक्टिव एनर्जी ऑफ फेमिनाइज अभी ये है कि वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, अभी उनको डिवाइन मस्कुलाइन भी नहीं चाहिए और कोई और भी नहीं चाहिए। तो एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे अभी इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे मोक्ष चाहिए या मुक्ति चाहिए। और ये जो भावना आपके अंदर आएगी ना, तो आप अपना लाइफ मिशन, लाइफ पर्पस पूरा करने का जो मोटिव होता है ना, मोटिवेशन, वो भी खो दोगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन कब आएगा? जब आपको लगेगा कि बहुत सारे इनर वर्क कर यूनियन के लिए, तो करना छोड़ दो, बंद कर दो। आपको लग रहा है ना कि इतना करने से भी कुछ नहीं हो रहा, जस्ट गिव योर सेल्फ योर टाइम। ओके। अपने लिए करो सारी चीज़ें, सारी हीलिंग जो करना है वो अपने वेलबींग के लिए करो, ना कि यूनियन मैनिफेस्ट होने के लिए करो, ना कि थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए करो। आपने कितने मेडिटेशन कर लिए, कुछ भी कर लिया, अगर वो उसकी फ्री विल है, उसकी सोल स्टबन है कि वो नहीं लेसन लर्न करना चाहती है, तो आप लोग क्या कर लोगे? ठीक है। यही इस जर्नी का सबसे बड़ा लेसन है कि आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को लेसन लर्न करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जो एग्जाम आपने एक अटेम्प्ट में पास कर दी, वो एक ही अटेम्प्ट में पास करेगा, आप फोर्स नहीं कर सकते। जैसे क्लास में सारे बच्चे एक जिससे होशियार नहीं होते, वैसे ही यही बात है। तो फिर आपको क्या बोलते हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु है, क्या बोलते हैं फेमिनाइन को? वो तो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो तो आपको मिरर कर रहा है, वो तो आप ही के बाउंड है। क्या हर बार आप ही की बाउंड हो सकती है, या हर बार आप ही का दोष हो सकता है? तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन क्या हो जाती है ना, गिल्ट में चली जाती है, मुझ मेरे ही अंदर कमी है, मेरे ही अंदर कमी, इसलिए मुझे नहीं हो पा रहा है। तो वो बेचारी क्या क्या करने लग जाती है, साधना करने लग जाती है, खाना पीना छोड़ के बस भगवान का नाम जपना है, ये करना है, मुझे बस वो इंसान चाहिए, या फिर जो भी है। से साधना करने से ना आपको बल प्राप्ति होती है। जैसे कि राक्षस भी साधना करते थे, तो क्या वो भगवान बन जाते थे साधना करने से? नहीं, उनका जो मोटिव रहता था वो क्या, पावर को लेना। अगर उस पावर देने के लिए अगर भगवान मना करते तो वो क्या करते थे, गुस्सा हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। बराबर है, वही चीज़ आपके साथ होगी। तो इसलिए आप बहुत रिगरसली कोई साधना कर रहे हो, उसको रखिए, बट उसको एक इंटेंशन से ऐसे रखिए, उसको एक प्रेशर की तरह मत लीजिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि नौकरी है,
नहीं मन है फिर भी करनी है, इस तरीके से इस जर्नी को मत लो। खुद के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाओ, 2-4 दिन के लिए ब्रेक ले लो, इस जर्नी से भूल जाओ, अपनी टीम से बात भी मत करो। मैं तो कहूँगी उनको भी थोड़ा फील हो रहा है ना इग्नोर करना क्या होता है। आज तक उन्होंने इग्नोर किया आपको, आप उनको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके देखो क्या फील होता है। थोड़ी देर के लिए उनके सोशल मीडिया को स्टॉक करना बंद कर दो और खुद को एक डेडलाइन दे दो कि 4 दिन में सिर्फ और सिर्फ अपनी मन मर्जी का करो। फिर आप चाहे तो सोते रहो 4 दिन के लिए, बट मैं चाहती हूँ कि आप रेस्ट करो, एक्चुअली रेस्ट करो, क्योंकि कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से टायर्ड हो चुकी है। ये मुझे सेंस भी हो रहा है, इंट्यूशन भी आया है और मैं खुद भी फील करूँ कि वी एज अ डिवाइन फेमिनिन वी आर सो टायर्ड कि अगर हमने अभी रेस्ट नहीं किया तो यही हमारी एनर्जी डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी। क्योंकि शक्ति ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्रिएटिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। और जिस दिन ये जो कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एक पॉइंट पर रीच करेगी, जब उनको लगेगा कि उनकी मस्कुलिन उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके सैक्रिफाइस का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वही एनर्जी उनके हेट्रेड में बदल जाएगी। ठीक है, और फिर से वो इनर वर्क करना फिर और मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो आप बोझ उठा के चल रहे हो कि सिर्फ मुझे ही करना नहीं, ये जर्नी दोनों की है, दोनों को करना है। तो अगर आपको लगता है आप थक चुके हो, तो सच में आपको थक चुके हो तो आप रेस्ट करो। आप चाहते हो कि आपकी ट्विन से आपको नहीं बात करना है, मत करो। ये भगवान ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि आपकी मर्जी के बिना आपको ट्विन से बात ही करना है, किस तरीके से भी ट्रीट करे तो आपको सुनना है। क्यों? वो तो लेसन सिखा रहे हैं, ऐसे लेसन नहीं होते। शायद आपका लेसन सेल्फ रिस्पेक्ट हो, शायद आपका लेसन ये हो कि कोई किसी से कितना भी प्यार करो, लेकिन जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वहाँ पे नहीं रुकना, ये शायद आपका लेसन हो। आपको नहीं पता कि आपका लेसन क्या है। हर बार हर चीज़ मिररिंग नहीं होती है। पता नहीं आप जिस इंसान को ट्विन समझ के इतना सह रहे हो, कल को पता चले वो ट्विन है भी नहीं। तो इसलिए कह रही हूँ कि फिर उसके बाद जो फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, तो फिर आप भगवान के ऊपर गुस्सा निकालोगे कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैंने इतना सारा कुछ साधना किया और मुझे गलत इंसान के साथ अपने जकड़ के रखा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। हीलिंग करो, अपने लिए करो, अपने वेलबींग के लिए, अपने हेल्थ की केयर करो, अपने मन की केयर करो, क्योंकि आप अंदर से एग्जॉस्ट हो चुके हो। मोस्ट ऑफ द डिवाइन ह्यूमन स्पिरिचुअली तो ग्रो हो चुकी है, लेकिन ह्यूमन लेवल पे डिप्रेस्ड हो चुकी है, उनकी बॉडी थक चुकी है। तो इसलिए कहती हूँ कलेक्टिवली यू शुड रेस्ट। और आपको एक चीज़ बोलनी है, जर्नी पे गिव अप करने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ये कह रही हूँ कि आपने जो भार उठा के रखा है वो अभी यूनिवर्स के हाथ में दे दो। जस्ट से कि यूनिवर्स, मैं आपको ये भार सौंप रही हूँ, ये मैं भार अपने डिवाइन मसलन को सौंप रही हूँ, ये भार मैं अपने भगवान को सौंप रही हूँ, और मैं इस जर्नी से थोड़ी देर के लिए विश्रांति चाहती हूँ। और फिर देखिए चीज़ें कैसे बदलना स्टार्ट होती है। अगर बदलती है तो प्लीज़ मुझे बताइए। धन्यवाद।